कही, कथम कश्यपदायादा, तुम कैसे कश्यप के बेटा हो? कश्यप तो मैंने सुना है कि त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले परम त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। अरे सुंदरी, हम उन्हीं कश्यप महाराज जी के बेटा हैं। तुम कहते हो बहादुरम कृत पौरुषम विश्वासम पंडितो ज्ञानी कामिनी सुनयाते। मैंने सुना है कश्यप तो बहुत ज्ञानी है, और तुम जैसे ज्ञानी पंडित जी महाराज के बेटा हो। तो पता है ज्ञानियों की एक नीति होती है कि जो पंडित होते हैं, पंडित का मतलब क्या होता है? सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा। जिसको ज्ञान हो कि सत्य क्या है और असत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका जो विवेचन कर दे, इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर दे, अलग अलग विभाजन कर दे, उसे कहते हैं पंडित। और तुम कहते हो हम ज्ञानी हैं, हम पंडित के बेटा हैं। तो तुम कैसे पंडित हो? मुझे तो नकली लगता है। क्यों? क्योंकि पंडितों का तो एक विशेष नियम होता है कि विश्वास हो। पंडित कभी विश्वास नहीं करता किस पे? कि कामिनी सु। जो कामिनी, देखो औरत लिख सकते थे, स्त्री लिख सकते थे, महिला लिख सकते थे, और भी बहुत पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर लेते, लेकिन यहां पे कामिनी लिखा है, कामिनी। तो भगवान कहते हैं देखो मैं इस समय कामिनी जैसा मेरा स्वभाव है। और पंडित ज्ञानी पुरुष कभी कामिनी स्त्री पर भरोसा नहीं करते। अभी आपने सुना था कि कामांध पुरुष जब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे कुछ सूझता नहीं है, उसका मन उद्विग्न रहता है। तो आप कैसे पंडित हो कि मुझे कामनी पे ही भरोसा कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले रही, दैत्य दे रहे हैं कलश, ध्यान देना। और कलश कैसे ले रहे हैं भगवान? कि नहीं नहीं मैं नहीं ले रही, नहीं नहीं मैं नहीं ले रही, और कलश लिया और कांख में दबा लिया। अच्छा तुम दे रहे हो तो मैं ले रही हूं। अब तुम पंक्ति बना के बैठ जाओ, एक बगल तो एक मैया के बेटा बैठ जाओ और दूसरी बगल दूसरी मैया के बैठ जाओ। तो एक लाइन में बैठ गए दैत्य और दूसरी में बैठ गए देवता। दैत्यों के कहा कि देखो जल में से निकलो है जे, और अमृत होते गाढ़ हो, जब ऊपर ऊपर पानी आएगा, तो जब पानी के मिलई मिलमा अमृत तुम कहो तो पहले जिन ने बटाए दो थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद। अब गाढ़ो गाढ़ो तरी को बचे होता है, तुम ले ली। हाँ जी ठीक है। और कामासक्त पुरुष कामिनी की बात में बड़ी जल्दी फंसता है। मान लगे बात, और भगवान ने अमृत बांटना प्रारंभ कर दिया। और देवता, देखो पूजा की एक पद्धति होती है। पंडित जी पूजा करा रहे हैं, आप लोगों ने भी कराई होगी, कई बार आप देख चुके होंगे। पूजा में हर काम का एक नियम होता है। जल का पात्र किधर रखा जाए, अगरबत्ती कहाँ जलाई जाए, धूपबत्ती दीपक कौन सी दिशा में जलाते हैं, नैवेद्य कहाँ चढ़ाया जाए, गरुड़ घंटी कहाँ रखें, शंख को कहाँ रखें, ये सब विधि है। आरती कैसे की जाती है, चरणों पे आरती कितनी बार की जाती है, मुख पर आरती कैसे, वक्षस्थल पर, उदर पर, कट प्रदेश पर, सर्वांग पर कितनी बार घुमाई जाती, इसकी सब विधि है। सब चीज फिक्स है।
भोग लगाएंगे तो मुद्रा कौन सी बनाई जाएगी, दुर्गा माता की मुद्रा कौन सी, शंकर भगवान की कौन, ये सब फिक्स चीज है, एक फ्रेम में। भगवान का चरणामृत कैसे लिया जाता है, इसका भी एक विधान है, नियम है, एक तरीका है लेने का। और देवता ले रहे हैं अमृत को तो ऐसे ले रहे हैं मानो भगवान का चरणामृत है। और चरणामृत लेने की एक विधि है, आप कहें तो बताएं। चलो किसी ने नहीं कहा, सीधे चलते हैं, तो उस विधि से ले रहे हैं। अब उस विधि को सब प्रयोग करते हुए भगवान दे रहे हैं, चलो बताए देते हैं। वस्त्रम तो द्विगुणी कृत्वा, भगवान का चरणामृत लेने का नियम और तरीका। वस्त्रम तू द्विगुणी कृत्वा, अपना दुपट्टा लो और उसको दोबर करो, और निधाय बाम करो परी, डेरे हाथ पे रखो, और दाहिने हाथ का क्या करें, गौ कर्णाकृति करम कृत्वा, तर्जनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के मूल में लगाओ, जिसे कहते हैं गौ कर्ण आकृति। गौ कर्णाकृति करम कृत्वा त्रिपिवे, 3 बार पियो, शब्द वर्जिता, पीते समय आवाज नहीं हो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि चरणामृत जमीन पर गिर जाए तो अपराध लगता है। अब देवता ऐसे अमृत पी रहे हैं। अब देवता तो पीने लगे, लेकिन जो राहु नाम का दैत्य था वो बड़ा चालू था, बड़ा होशियार चालाक था। उसने सोचा कि देख कलश तो ऑन ही भयो जाए रहो, माने खाली है, चलो हमारा नंबर कब आवे। बड़ा मायावी, इसने देवता का स्वरूप बना लिया, कालनेमी की तरह। लेकिन जानता नहीं था स्वभाव कैसे बनाए। स्वरूप तो अपन बना सकते हैं, लेकिन स्वभाव भी तो होना चाहिए देवताओं जैसा। तो पहला स्वभाव तो ये था कि देवता कभी पंक्ति भेद नहीं करते। लाइन लगा के बैठे देवता अमृतपान करने के लिए, तो जो जबरी तो बीच में घुसो पट्टा। अब देवता सोच रहे हैं कि ये स्वभाव देवताओं का नहीं है, अगर इसको लगना था तो लास्ट में लगता। और कहां लगे हो, सूर्य और चंद्र के बीच में। तो दोनों देख रहे हैं कि ये कैसो देवता है जो जबरदस्ती घुस गो, इसका स्वभाव देव जैसा नहीं है। अब पीने का नंबर आया, और सब तो पी रहे थे सही तरीके से, और जाने पस्सो मामा सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, इनको पता लग गया कि ये देव नहीं है। सूर्य देवता ने अमृतपान कर लिया, अब इसका नंबर आया। इसने ओक लगाए के पियो, तब तक सूर्य पी चुके थे। उसने सूर्य देवता बोले कि ये दैत्य है, कि कैसे पहचाना कि स्वभाव, ये एक तो जबरदस्ती लाइन में आ गया, और दूसरी बात ये पीना नहीं जानता, ये तो दैत्य वेश बदल के आया। तो भगवान ने पूरा कलश अमृत का चंद्रमा पे डाल दिया, इसीलिए चंद्रमा में अमृत ज्यादा है और देवताओं की अपेक्षा। और भगवान मोहिनी में से 4 भुजाधारी हो गए, और चक्र से उस दैत्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भयानक देवासुर संग्राम हुआ। अब तक ये एक ही राहु नाम का दैत्य था, मस्तक कट जाने के बाद 2 हो गए। अब देवता तो ये था ही नहीं, दैत्यों के पास पहुंचा तो दैत्य इसको मारने लगे। इस कथा से भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है।
था दैत्य, दैत्यों के पास पहुंचा तो उन्होंने मारा कि तू धोखेबाज, हमको छोड़ के उन दुश्मनों के साथ चला गया। तो पहले तो भैया बंधन पिटाई करी, अब इधर लौट के आया तो यहां देवता पिटाई करने लगे। शिक्षा क्या मिलती है? अपने के संगई रह हन्न में और मन में। युद्ध में मर जाता तो शुक्राचार्य जी कम से कम जीवित कर देते, लेकिन भूल बस, लोभ बस, अज्ञानता अवश्य यदि ऐसा करना पड़े कि अपना समूह छोड़ना पड़े तो कम से कम धर्म के पक्ष में जाए ताकि भगवान प्रसन्न हो। और भगवान की इस पर कृपा हुई और इसको नवग्रहों में शामिल कर दिया। सर्वे मृत प्रायः, देवासुर संग्राम में सभी दानव मारे गए, बलि महाराज भी मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से प्रयोग करके उसका, और सभी दैत्य जिनके सिर मस्तक धड़ से अलग नहीं हुए उन सबको जीवन दान दे दिया। इंद्र राजा बन गए, लेकिन बलि महाराज आज शुक्राचार्य जी की शरण में गए और विश्वजित नाम का यज्ञ किया। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इस समय जब इंद्र राजा हैं और बलि शुक्राचार्य जी की शरण में है, कोई दैत्य रहा ही नहीं। भृगुवंशी ब्राह्मणों की शरण में जाने से दैत्यों ने अपना स्वभाव बदल लिया। क्यों? शुक्राचार्य जी कहते हैं कि यदि तुम्हें देवता युद्ध में परास्त करने हैं तो तुम अपने स्वभाव को बदल दो। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करने के लगे दैत्य, उन पर भृगु भी ब्रह्मवादी भी, ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो गया। ब्राह्मणों ने उन दैत्यों को बहुत बलशाली बना दिया। शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में विश्वजित नाम के यज्ञ किए और कहने लगे कि हे दैत्यों, तुम चिंता मत करो, देवताओं को हम मार नहीं सकते तो क्या हुआ, हरा तो सकते हैं। और एक दिन ऐसा आया, शुक्राचार्य जी ने इतना बल प्रदान कर दिया बलि महाराज को कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में परास्त कर दिया। राजा बलि बन गए, त्रिलोकी के एक छत्र सम्राट महाराज बलि। तब देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप महाराज के पास पहुंची कि हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो दैत्यों के राजा बलि से राज्य को मांग करके और देवताओं को दे दे, भीख में राज्य दे दे। प्रकार नहीं संभव है, हो जाएगा, तुम्हारी भावना सही है, तुम मारने की बात नहीं कर रही। तो मैं एक व्रत बताता हूं, तो पयोव्रत बताया। फाल्गुनस्य अमले पक्षे यावत शुक्ल त्रयोदशी, ये जो पयोव्रत है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। एक समय दूध से बना हुआ भोजन करे माता, जमीन पे सोए, गुरु प्रदत्त द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे, काम, क्रोध और लोभ से बच करके 12 दिन तक भगवान विष्णु की अभ्यर्चना करते हुए इस व्रत का पालन करें तो परमात्मा की कृपा से उसके घर एक सुंदर बालक का जन्म होता है। ये व्रत माता अदिति ने किया और उनके घर साक्षात भगवान पैदा होकर के आए, प्रकट हुए, अवतार लिया मेरे गोविंद ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब भादों का महीना आ रहा है, देखो भादों में भगवान के कैसे अवतार हुए।
एक कन्हैया को अवतार भादों में भयो, और अब जो भगवान आ रहे हैं वो भी भादों में आ रहे हैं। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो। भादों के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ठीक दिन के 12 बजे भगवान ने अवतार लिया। कौन से भगवान? छोटे छोटे हाथ पैरों वाले बामन भगवान। बोलिए बामन भगवान की जय। जिनके सुंदर सुंदर कमल के समान चरण हैं, छोटे छोटे पैर हैं, एक मुट्ठी में आ जाए उतनी कमर है, छोटा सा पेट है, जिनका शंख के समान जिनकी ग्रीवा है, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, बिंबा फल जैसे भगवान के ओष्ठ हैं, चौड़ा वक्षस्थल है, मस्तक ऊंचा है, काले काले घुंघराले केश राशि है। ऐसे बामन भगवान को देवताओं ने आकर के प्रणाम किया। सावित्री माता आई और उनको जनेऊ पहरा दिया। धरती माता आई और उन्होंने आसन दे दिया। चंद्रमा आए, उन्होंने दंड दे दिया। दहु छत्रम जगतपते, दिशाओं के स्वामी आए और भगवान बामन को भेंट में छत्र दे दिया। कुबेर आए, उन्होंने भिक्षा पात्र दे दिया। धरती माता ने खड़ाऊ भी दी। ब्रह्मा जी ने आकर के उनको मंत्र दे दिया। बृहस्पति जी प्रकट हुए, उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाया। अब देवताएं ये भेंट क्यों दे रहे हैं कि अब ही पैदा भय हैं और जे जाए जल्दी से जल्दी बलि पेते राज्य मांगे। ऐसे स्वार्थी देवता। भिक्षा का पात्र लेकर के बामन भगवान खड़े हैं, खाली पात्र है, तो मैया जगदम्बा मां भवानी प्रकट हो गई। भिक्षा साक्षात अन्नपूर्णा दाद अंबिका सती। उस भिक्षा को लेकर के बृहस्पति भगवान के सामने जब पहुंचे बामन भगवान और कहा, लो गुरुजी, पहली भिक्षा गुरुदेव को देते हैं। तो बृहस्पति जी ने कहा कि ये तो कम है, मुझे तो ज्यादा चाहिए। कहां मिलेगी महाराज? कि आप जाओ बलि महाराज के यज्ञ मंडप में, इस समय वही त्रिलोकी के राजा है। बामन भगवान सीधे बलि महाराज के यज्ञ मंडप में चले गए। जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, बलि महाराज अपनी धर्मपत्नी महारानी को लेकर के, शुक्राचार्य जिस यज्ञ के आचार्य हैं, उनकी अध्यक्षता में कर्मकांड में तल्लीन थे। जैसे ही बामन भगवान पहुंचे, सब लोग अपने अपने कार्य को छोड़ करके उन्हें देखने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो दूसरा सूर्य उदय हो गया हो। बलि अपने आसन से खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके, और बामन भगवान से कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् त्वार्यवपुधरं स्वयं। हे भगवान, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपके चरणों में बार बार दंडवत करता हूं। भगवान, कौन है आप? आप सूर्य हैं कि चंद्रमा हैं, या ब्रह्मांड के जितने ब्रह्मर्षि हैं उनका तप, उनकी तपस्या ही आज साक्षात मूर्तबंध होकर के मेरी कामना को पूर्ण करने के लिए आई है, मेरी यज्ञ को सफल करने के लिए आई है। कौन है आप? बामन भगवान की माला चल रही है, कुछ बोले नहीं। भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप ब्राह्मण हैं, और मेरे मन में एक बात बार बार कचोट रही है कि मैं आपको कुछ दे दूं। आपको मांगने में देर होगी भगवान, मैं देने में विलंब नहीं करूंगा। आप मांग के तो देखो एक बार,
क्या दे दूं मैं? सोना दे दूं, चांदी दे दूं, वस्त्र दे दूं, जमीन दे दूं? मैं तो ये सोचता हूं कि अपना सब कुछ ही दे दूं। लेकिन बामन भगवान नहीं बोले। बलि महाराज कहते, महाराज कुछ मांग लो, मेरे द्वार पर ब्राह्मण आया है। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम अथान पेय मुतवा विप्र कन्या। हे भगवान, आप कुछ नहीं मांग रहे तो मैं एक काम करूं, गाय दे दूं, 1-2 लाख गौ दान में दे दूं आपको। अच्छा नहीं चाहिए गाय? भगवान बोल नहीं रहे हैं। अच्छा सोना दे दूं 2-4 कुंटल। गाम कांचनम, लेकिन भगवान नहीं बोले। गुणवद्धाम मृष्टम, अच्छा सोने को एक महल बना के और आपको दान कर दूं? लेकिन भगवान फिर भी नहीं बोले। अथान पेय, 1000-2000 गाड़ी अन्न की भर के दान कर दूं? उतवा विप्र कन्या, आहा महाराज ऐसो प्रतीत है तुमा बिहाना भयो। मेरे राज्य में बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं, बड़ी सुंदर कन्याएं उनकी, बड़ी सुशील कन्याएं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा ब्याह कराए दो, मैं शादी कराए दो। भगवान सोच रहे हैं कि बड़ी देने की बात कर रहा है, अभी देख लेते हैं कितना देने वाला। झट से माला पूरी की और कहने लगे, राजन ब्याह हो जाओ माओ। कि हाँ महाराज। बड़ा प्रसन्न हुआ। बलि कहने लगे, चलो कछू तो बोले हो जाए। अच्छा शादी हो जाएगी कि बिल्कुल? अच्छा शादी के बाद हम रहेंगे का? महाराज आप आदेश करो, महल बना के दूंगा, जमीन दूंगा, नौकर चाकर दूंगा, दास दासियां दूंगा, आप राजी तो हो जाओ। अरे त्रिलोकी का राजा हूं मैं। महाराज विवाह होने के बाद संतान होगी कि हाँ बिल्कुल, वो तो भगवान की इच्छा है, सब लोग चाहते हैं। तो राजन 2-4 तो संतान होगी क्या? हाँ तो बामे तो 1-2 मरू सकती है। हाँ महाराज ये तो मैं नहीं कह सकता। तो मैं तो ये पूछ रहा था महाराज, कहूं संतान मर गई तो रोना पड़ेगा? बलि महाराज बोले, महाराज रोए को मजदूर थोड़ी जाएंगे, रोना तो तुम नहीं पड़ेगो, तो हम विवाह नहीं करेंगे। ऐसा काम हम क्यों करें ताकि हमें रोना पड़े? अब बलि ने तो चरण पकड़ लिए, कहने लगे कि बड़ी मुश्किल से तो राजी हुए, फिर मना कर रहे। महाराज रथान तुरंगान, रथ ले ले सोने के, घोड़ा ले ले, हाथी ले, पर कछू ले ले। मेरा मन बार बार मुझसे कह रहा है कि मैं तुमको कुछ दे दूं। तब भगवान बोले कि राजन आपके रक्त में है दयालुता। तुम्हारे बाबा प्रहलाद बड़े भक्त शिरोमणि थे। तुम्हारे पिताजी जिन्होंने अपने शरीर तक को दान कर दिया। भैरवचंद महाराज, बड़ी लंबी कथा है। तो ऐसे वंश में पैदा होने के उपरांत आप देने की बात करो तो कौन सी बड़ी बात है महाराज? आपके तो खानदान में ही ऐसी परंपरा है, आपके तो रक्त में ही है दान देने की परंपरा। लेकिन मैं लेता नहीं हूं, मैं अयाचक ब्राह्मण हूं। महाराज मेरा मन है कि मैं तुम्हें दे दूं। तो भगवान बोले कि तुम्हारे प्रेम को देख करके मैं ये सोचता हूं कि यदि मैं कुछ तुमसे नहीं लूंगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा। अरे महाराज दुख की तो पूछो मत, बहुत कष्ट होगा। तो मेरे मन में आती है कि मैं कुछ ले लूं। तो बामन भगवान बोले, तस्मात् महीमी खत व्रणे हम बर दर्शवा,
पादानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। तुम बहुत दुखी होंगे, तस्मात् माने इसलिए तुम दुखी है रहे हो, ताते वैसे हम लेवे नहीं आए। अवदत्त बदताम श्रेष्ठ, कैसे चालाक है भगवान। तुम दुखी हो रहे हो इसलिए मांग रहे हो तुमसे। महाराज मांग लो क्या चाहिए कि मुझे जमीन दे दे। अरे महाराज जितनी चाहिए तो देख ले लो। कि नहीं नहीं हम नाप के लेंगे। नाप लो महाराज कि मीटर हम आओ, वो हम अपने मीटर से नापेंगे। कहाँ है मीटर? कि हम अपने पैरों से 3 पग भूमि लेंगे। मीटर तुम्हारा नहीं होगा, ये शर्त है। हम आओ मीटर हम नापेंगे, हम आए पांव हम नापेंगे। बलि को हंसी आई, कहने लगे बालू तुम बालुष्मती। एक तो तुम टोटल 52 अंग के छोटे छोटे अंगुल के, और ऐसी तुम्हारी छोटी सी बुद्धि है। मुझ त्रिलोकी के राजा से मांगा भी तो क्या, 3 पग भूमि। महाराज बैठ पाओगे अकेले, बस जाते ज्यादा कछु नहीं होगा। तो बामन भगवान कहते हैं कि राजन केवल बैठे हुए कोई चाहिए, खेती नहीं करनी, महल नहीं बनाना। और मन में कह रहे हैं कि तू लाला जी 3 पग नहीं पूरी कर दी हो। ठीक है महाराज, चाहे जहां से नाप लो। कि नहीं पहले रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? संकल्प। बलि को फिर हंसी आई कि 3 पग भूमि, बहु बामन भगवान के पाइनते नाम के बहु को संकल्प, तो हम नहीं लेंगे बिना संकल्प के। संकल्प के लिए पात्र मंगाया। बगल में खड़े हैं शुक्राचार्य, वे पहचान गए। कहने लगे राजन रुक जाओ, संकल्प मत कर देना। क्या हुआ कि एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपार्दितेर्जातो देवानां कार्य साधक। जे बामन और 53 को ना राजन रुक जाओ, संकल्प मत कर देना, हाथ जोड़ के मना कर दो इससे। महाराज हमारी तुम्हारी कोई बात ना लेवे देवे की फिर आई हो। क्यों? तो कहते हैं कि ये पता है कौन है? कि कश्यपार्दितेर्जातो, कश्यप और अदिति के घर पैदा हुआ है जे, लेकिन है कौन? कि साक्षात विष्णुरव्ययः, भगवान विष्णु है। 3 पग में पूरी त्रिलोकी को नाप लेगा, 2 पग में, और 1 पग के लिए तुम पे कुछ रहेगा नहीं, तुमको नरक में डाल देगा। और तू मेरो चेला है लाला, तुमको नीति बताता हूं। तुम कहते हो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक बार वचन देने के बाद मैं मुकरूंगा नहीं, तो मैं नीति बता रहा हूं कि सत्यम पुष्पम फलम। सत्य नाम का एक वृक्ष होता है, आत्म वृक्षस्य गीयते। आत्मा रूपी जो वृक्ष है उसके सत्य, निष्ठा, व्रत, संकल्प, ये पत्ते, फूल और पुष्प है, टहनियां हैं। और जब आत्मा रूपी वृक्ष ही सूख जाएगा तो फिर इस सत्य का पालन कौन करेगा? वृक्ष सूख गया तो पत्ते सूख गए, टहनियां सूख जाएंगी अपने आप। इसलिए मना कर दो, किसी सत्य की याचना नहीं, और इनसे हाथ जोड़ के मना करो कि हमने कोई संकल्प नहीं किया, हम कुछ नहीं देंगे। तब बलि महाराज गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आपने पहले मुझे ये सिखाया, ब्राह्मणों की सेवा और भगवान की सेवा, और आज कहते हो कि आप इनसे मना कर दो। जो त्रिलोकी का मालिक है उसी का सब दिया हुआ है, ऐसा आप कहते हैं, और वही त्रिलोकी मालिक मेरे द्वार पर भिखारी बन के आए, तो महाराज मेरे पास मेरा क्या है, सब इसी का तो है, मैं मना नहीं करूंगा।
शुक्राचार्य जी ने एक बात और बताई, और इसको आप भी ध्यान से सुन लो। जीव एक जुगाड़ की बात है। स्त्री सुनर्भ विवाहे, जुगाड़ की बात कैसे है कि ऐसी जगह शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कि झूठ बोल जाओ। देखो खुशी है ये जगह जो शुक्राचार्य बता रहे हैं कि इन पर झूठ बोल जाओ तो एक बार पाप नहीं लगता। कौन कौन सी? केवल एक बार के लिए है। स्त्री सुनर्म विवाहे वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्यात् जुगुप्सितम स्त्रीषु। यहां पर माता बहनों का अपमान नहीं है, क्योंकि इनका हृदय कोमल होता है, इनकी प्रकृति होती है, इनका नेचर, इनका स्वभाव ऐसा होता है कि भीतर से बहुत कोमल होती है। घर की मालकिन है, ग्रह लक्ष्मी इनको कहते हैं। हर बात इन्हें बताना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, सब बात बताओ इन्हें। लेकिन बात बताने के बाद तुमने यदि न्यों कह दई कि देख मैंने तोते कह दी कहूं तो कई मन दियो, बस जी गलती कर दे। फिर जो सोचेंगी हे भगवान हमारे बेनियों कह गए कि जाए कहूं तो कहिए मत, हे भगवान, हे मंगनदास बाबा मुंह में ते निकल नहीं जाए, हे हनुमान जी बाबा, हे माता मैया मुंह में ते नहीं निकल जाए, और सवेरे जाएंगी बाहर जीजी मिल गई बगल तो लाज ऐसे पर्दा एक बगल कर दो तो जीजी कहनेगी काहे बहन का है वो के कछु मत पूछो कि नहीं कछु तो बात है कि का बात है कि संजा को मैं भी न्यों कह रहे और न्यों कह रहे में पूरी बात कह देंगे और पूरी बात कहने के बाद कहेंगे हे भगवान मैंने तो तुमने कह दी तो अपनी सौमंद खवाएगे तुमने मैं ही तुम कहते मत कहियो कि ए विचियन की सो मैं ना कह रहे बे जाएंगे संजा को दूसरी जगह और बे कह दे मैं मोड़े में दिन कर गए। इनका स्वभाव कोमल है और कदाचित धर्मराज युधिष्ठिर का इनको श्राप है। महाभारत के युद्ध के उपरांत जब युधिष्ठिर महाराज बने चक्रवर्ती सम्राट तो माता कुंती और द्रौपदी को लेकर के पांचों भाई तर्पण करने के लिए गए तो नाम ले लेकर के पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर रहे थे तो मैया कुंती नाम ले लेके बता रही थी कि पितामह भीष्म के लिए करो, दुर्योधन के लिए करो, दुशासन के लिए, सबको करा रही थी। जब सबका श्राद्ध पिंडदान तर्पण हो गया तो माता कुंती ने अंत में कहा कि एक पिंडदान और कर दे बेटा। कि कौन को करूं मैया? कि एक कर्ण के नाम से और कर दे। मैया कर्ण के नाम से? कि हाँ बेटा कि कर्ण न तो हमारे कुटुंब को, न जात को, न बिरादरी को, वो तो शूद्र पुत्र था, उसका मैं श्राद्ध तर्पण पिंडदान क्यों करूं? मैया की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। रोकर के कुंती माता कहने लगी कि बेटा तुम्हारा खास भाई था कर्ण, वो भी कौन्तेय था, वो भी पांडव था। पूजा के पात्र धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ से गिर गए। पूजा का पात्र धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों से गिर गया। माता के दोनों हाथों को पकड़ा, रोते हुए माता को भींच करके कहने लगे मैया ये इतना बड़ा अपराध तुमने किया। अरे माता इस बात को तू युद्ध से पहले बता देती तो हम पांचों भाई उस कर्ण के चरणों में बैठ करके उसकी सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देते। नहीं चाहिए था हमें वह राज्य, और ऐसे रश्मि रथी महावीर को तुमने इतनी सहजता से मर जाने दिया। धिक्कार है माता, आज के बाद मैं श्राप देता हूं कोई भी
वंदनीय माता किसी भी रहस्य को अधिक समय तक अपने हृदय में नहीं छुपा पाएगी। लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं यदि एक बार कोई रहस्य की बात तुम्हें छुपानी पड़े तो माताओं से छुपा लो। स्त्रीषु नर्म, नर्म बोलते हैं हंसी मजाक में झूठ बोल दो, किसी का नुकसान नहीं हो। विवाहे कऊ कन्या को विवाह नहीं है रो। को तुमसे पूछे कि दादा तुम्हारे गांव के फलाने बोरे संबंध को आए, मोड़ी कैसी है, भले तुम ना देखी कबो, एक बेर तो कह दो कि बड़ी सुपात्र मोड़ी है, बड़ी सुंदर है, और भैया तुम अपने हिसाब से देख लिए। स्त्रीषु नर्म विवाहे वृत्त्यर्थे, अपनी वृत्ति, अपना धंधा, अपना रोजगार नष्ट हो रहा हो तो उसे बचाने के लिए एक बार झूठ बोल जाओ। प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में है, हम सही बोलेंगे तो वो मारा जाएगा, तो उसे बचाने के लिए एक बार झूठ बोल जाओ। गौ और ब्राह्मण की वृत्ति और उसकी हत्या को रोकने के लिए एक बार नहीं 50 बार भी झूठ बोलना पड़े बोल जाओ, पाप नहीं लगेगा। राजन तुम्हारी पूरी वृत्ति, तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट होने वाला है। ये वामन भगवान 2 पैरों से सब पूरे ब्रह्मांड को नाप लेगा, तो अपने राज्य को बचाने के लिए झूठ बोल जाओ। हाथ जोड़ लो महाराज, तुम्हारी कोई बात ना। बलि ने गुरु को अपमानित कर दिया, मना कर दिया, महाराज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। लेकिन धर्मज्ञ है गुरु, फिर भी नहीं माने। ये गुरुजनों की परंपरा है। संकल्प के लिए जलपात्र मंगाया, जलपात्र माने सागर, तांबे को, अपने तो देखो वो सब, तो वहां स्वर्ण पात्र आया तो उसमें शुक्राचार्य जी बैठ गए। भागवत में ये नहीं लिखा है, ये पद्म पुराण और अग्नि पुराण में लिखा है कि शुक्राचार्य जी सागर की वह टोटनी में, नली में घुस गए। अब पानी निकाले तो निकले ही नहीं। भगवान समझ गए कि ये है तो ब्रह्मज्ञानी शुक्राचार्य जी, लेकिन दृष्टि भेद है। तो कुशाक खींची आसन में थे और कहते हैं कि नली में डाल दी तो गुरु जी की एक पद राय दी। तब गुरु जी निकले और संकल्प हुआ, और संकल्प के बाद वामन भगवान के चरणों में महाराज बलि ने दंडवत किया, और जैसे ही खड़े हुए तो जहां पेट हो वामन भगवान को ते तो अब टकुनौ ना रहे। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंत प्रश्निम प्रपदे रसातलम, पग पाताल शीश अजधामा। ऐसे विराट भगवान प्रकट होकर, और उन्होंने प्रकट होकर के और ब्रह्मांड को नापना प्रारंभ कर दिया। उसी समय एक ऋक्षराज आए, उन्होंने भगवान की 7 परिक्रमा कर दी। बले बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बर निन जाय, उभय गरीब दीन तह 7 प्रदक्षिणा धाय। एक आदमी तो भगवान की परिक्रमा कर रहा है और भगवान ने एक पैर उठाया, ऊपर चला गया। ब्रह्मा कटाह का वेदन किया, ब्रह्मा जी ने उस अंगूठे को धोया और अपने कमंडल में रख दिया, जिससे गंगा जी का अवतरण हुआ। नीचे के समस्त लोगों को नाप लिया दूसरे पैर में, तीसरे पैर को कहां रखें बलि? बलि ने हाथ जोड़े, नीचे गर्दन करके खड़े हैं। भगवान ने कहा कि तीसरा पैर रखने के लिए जगह बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान नरक में डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि क्या कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक?
भगवान बोले कि धन से तो धन का मालिक बहुत बड़ा होता है। तो महाराज तुमने अभी मेरे धन को ना पाए, मुझे तो नहीं ना पा। पदम तृतीयम कुरुष्टिमे निजम, तीसरा कदम नापना है तुम्हें, मैं शेष हूं अभी, मेरे सिर पे रख दो पैर। भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रखा और अपने सामान्य स्वरूप में आकर के कहने लगे, राजन आया तो मैं तुम्हें छलने था, लेकिन तुमने मुझे छल लिया। प्रहलाद जी आए, भगवान की स्तुति गाई। रानी कहती हैं बलि महाराज की, हे भगवान ये समस्त त्रिलोकी आपकी क्रीड़ा स्थली है, आपने हमको त्रिलोकी का राज्य दिया, बहुत अच्छा किया, और आपने आज त्रिलोकी का राज्य ले लिया, हे भगवान उससे भी अच्छा किया। भगवान बोले तो तुम अब वरदान मांग लो। तो रानी बोली कि तुम हमारे भिखारी हो, हम भिखारी से वरदान नहीं मांगते, लेकिन मैं तो दे के जाऊंगा। तो राजा कहते महाराज तो दे जाओ कि क्या, कि तुम सुतर लोक के राजा बन जाओ, और तुम्हारी एक कामना थी कि इंद्र बनो। हाँ महाराज कामना तो थी। तो लाला बलि ये जो इंद्र अब बना है, इसको अपना कार्यकाल पूरा कर लेने दे, क्यों मध्यावधि चुनाव कराता है, खर्चा आएगा। इसका कार्यकाल पूरा हो जाए तो मैं तुम्हें बलि बना दूंगा, वो राजा इंद्र बना दूंगा। बलि ने कहा कि तब तक हम जीवित कैसे रहेंगे, वो तो लंबी आयु है इंद्र की, हम इतने साल तक जीवित कैसे रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी डायरी में नाम लिखे लेता हूं, और डायरी निकाली, उसमें नाम लिखा, उसमें पहले से कुछ नाम लिखे थे, अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। चिरजीवियों की लिस्ट में बलि महाराज का नाम लिख दिया कि जाओ तुम्हारी उम्र लंबी कर दी हमने, लेकिन बीच में चुनाव मत कराए, इसको अपना कार्यकाल कर लेने दे, तब तक तू स्वतंत्र लोक में चला जा और वरदान मांग ले। बलि ने कहा ठीक है महाराज तो वरदान दे दो, कि क्या चाहिए, जो मांगेगा वो दूंगा। बलि ने कहा महाराज यदि वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। कौन सा? कि हम अपने घर से निकलें तब तुम्हारे दर्शन करें, और घर में अंदर जाएं तब दर्शन करें। भगवान बोले जाको मतलब जे कि हम वहीं ठाड़े रहे, हमें कहा तो तुम घर से बाहर कब निकलोगे, और कहा तो कब घर में अंदर जाओगे। तो घड़ी कमान खड़े रहे चौकीदार। महाराज मैंने तो ना कही कि तुम चौकीदार बन जाओ, सीधो अर्थ तो यही है, लेकिन वरदान दे रहा। और भगवान ने 4-4 महीने की ड्यूटी लगाई तीनों देवताओं की। 4 महीने भगवान नारायण नीचे रहते हैं, 4 महीने ब्रह्मा जी, और 4 महीने शंकर भगवान। ऐसे बलि महाराज। राजन सुखदेव जी वर्णन करते, राजन प्रहलाद जी के वंश में बलि और प्रहलाद को आशीर्वाद मेरे परमात्मा ने दिया। प्रहलाद जी से कहा कि तुम्हारे वंश में मैं किसी को नहीं मारूंगा आज के बाद। इसलिए बलि के पास भगवान भीख मांगने के लिए आए, चाहते थे तो उसको मार सकते थे। आगे बाणासुर हुआ इसका बेटा, भगवान ने उसको भी नहीं मारा। मनवंतरों की कथाओं के बाद भगवान ने एक अवतार और लिया। राजा सत्यव्रत को बहाना बना करके मत्स्य अवतार की कथा सुनाई, और इस अवतार में मत्स्य रूप में भगवान ने राजा सत्यव्रत को बहुत लंबा उपदेश दिया
भागवत में बहुत संक्षिप्त है, लेकिन इस उपदेश को एक पुराण में ग्रहण किया गया है, संकलन किया गया है, उसे कहते हैं मत्स्य पुराण। इतनी कथा सुनने के बाद सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश की कथा सुनाते हैं। राजन, जिस वंश में मेरे आराध्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अवतार लिया, उस वंश में सबसे पहले आदि नारायण हुए। उनके ब्रह्मा के मरीचि, और मरीचि के वैवस्वान वैवस्वत हुए, और इनके सूर्य हुए वैवस्वत मनु के। लेकिन सूर्य नारायण के जन्म से पहले वैवस्वत मनु की कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने संतान के लिए एक यज्ञ कराया। तो राजा ने तो किसी प्रकार का संकल्प नहीं लिया, सोच लिया कि रानी संकल्प ले लेगी, और रानी ने संकल्प लिया कि राजा ने संकल्प लिया होगा कि बेटा हो जाए, और मैं संकल्प ले लेती हूं कि बेटी हो जाए, तो एक ही यज्ञ से पुत्र और कन्या दोनों हो जाएंगे, दोबारा नहीं करनी पड़ेगी यज्ञ। लेकिन राजा ने कुछ संकल्प नहीं लिया और रानी ने बेटी का लिया, तो होना था बेटा तो बेटी हो गई। वशिष्ठ देव से कहा, महाराज पुत्री राज्य करेगी, तुमने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया। वशिष्ठ देव बोले कि रानी से पूछो। रानी ने कहा, महाराज गलती हो गई, मैंने तो लोभवश अपनी बुद्धि को कुतर्क की ओर मोड़ करके संकल्प लिया कि महाराज ने लव होगा बेटा को, हम बेटी को ले लें तो एक तीर से दो निशाने है जाएंगे। अब क्या करें? तो देखो पहले का विज्ञान कितना समृद्धशाली था, पहले का विज्ञान कितना समृद्ध था, हम आज कितने पीछे हैं। यद्यपि जेंडर चेंज होने का समाचार कभी पढ़ा था, मुझे कंफर्म नहीं है कब पढ़ा था, हो जाता है, लेकिन पहले वशिष्ठ देव ने उस कन्या से पुत्र बना दिया। जब वो कन्या थी तब उसका नाम इला था, और अब वो पुत्र बना दिया वशिष्ठ देव ने तो उसका नाम सुद्युम्न हो गया। ऐसा समृद्धशाली विज्ञान। पहले कथा में सुनते हैं कि आकाशवाणी होती है साहब, बहुत पहले जब रेडियो नहीं बनाता तब। विज्ञान और आध्यात्म में एक अंतर है, आध्यात्म मान के चलता है और विज्ञान चल के मानता है। आकाशवाणी होती थी, लोग कहते थे, कुछ जो विश्वास करते थे वो कहते थे होती थी, सत्य है, लेकिन जो बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते थे वो कहते थे आकाशवाणी संभव नहीं है, कैसे होती होगी। व्यास जी को संजय ने सुनाया लाइव टेलीकास्ट महाभारत का, सब पता नहीं है, भरोसा नहीं है, पर झूठा हो सकता है, लेकिन जैसे ही रेडियो का आविष्कार हुआ सब समझ गए कि जी आकाशवाणी। रेडियो आज भी कहता है आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, कहता है कि नहीं। लाइव टेलीकास्ट होती है, जैसे संजय ने सुनाई थी महाभारत, पूरा देख लो लाइव होता है, तो मैच आते हैं, कथाएं लाइव होती हैं, और कई कार्यक्रम सीधे सजीव दर्शन होता है। विज्ञान जैसे जैसे खोज करता जा रहा है, पुराणों में भरोसा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज हम नहीं जानते वो झूठी लिखी है। जेंडर चेंज किया वशिष्ठ महाराज ने, और सुद्युम्न ने एक बार हिमालय की तलहटी में चला गया, वहां शापित क्षेत्र होने के कारण फिर स्त्री बन गया। उस स्त्री को चंद्रमा का बेटा आया बुध और विवाह किया और अपने घर ले गया। देखो सूर्यवंश की कन्या कहां विवाही गई,
चंद्रमा के बेटे को। ध्यान देना, यहां इस बात को याद करके रखना कि दोनों वंश लगभग एक ही है। जब तक महाराज विवस्वान ने दूसरा विवाह कर लिया, उनके 10 बेटा हुए, उनमें सबसे बड़े थे इक्ष्वाकु, और इन्हीं इक्ष्वाकु महाराज के वंश में राम जी आए। इक्ष्वाकु का जैसे शाब्दिक अर्थ करें, डिसेक्शन करें, संधि विच्छेद करें अपन, तो क्या होगा? इक्षु धन वाक। इक्षु बोलते हैं गन्ना को, वाक माने वाणी, जिसकी वाणी में मिठास हो, आर्द्रता हो, दया और करुणा हो, प्रेम हो, सात्विक भाव हो, मानो भगवान के वंशज हैं। और ऐसे ही जीव के घर भगवान आते हैं। इक्ष्वाकु महाराज के निमि और दंडक नाम के 2 बेटा हुए, विकुक्षी 3 बेटा हुए। दंडकारण्य जो वन था, इक्ष्वाकु महाराज के बेटे को ही श्रापित करके वन का निर्माण हुआ, और अपने पुरखा को उद्धार भगवान ने दंडक वन को किया। दंडक वन प्रभु पावन कीना, सुर मुनि त्रास मिटाई। सूर्य वंश बहुत बड़ा वंश है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इतना विशाल और गहन वंश है सूर्य वंश कि मैं वर्षों तक सुनाता रहूं, पूरा नहीं होगा। और हे राजन, इन्हीं इक्ष्वाकु वंश में आगे एक महात्मा हुए, जिनकी एक कन्या थी, वो च्यवन ऋषि को विवाही गई। उनका नाम था सर्याती। सर्याती की कन्या च्यवन महाराज को विवाही गई। और एक च्यवन महाराज चंद्रवंश में पैदा हुए। सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा अम्बरीश, 2 अम्बरीश पैदा हुए, 2 दशरथ पैदा हुए, 2 एडविड और 2 विश्वसा नाम के पैदा हुए। अज नाम के राजा भी 2 पैदा हुए। अम्बरीश महात्मा एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी के व्रत के माध्यम से भक्त की पराकाष्ठा को भगवान ने प्रकट किया कि मैं भक्तों के वश में रहता हूं, दुर्वासा जी को माध्यम बना करके। सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान राम के पूर्वजों में एक हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। हरिश्चंद्र महाराज के रोहित हुए, रोहित के चंपक हुए, जिन्होंने चंपावती नगरी का, देखो सूर्यवंश में अयोध्या सभी राजाओं की राजधानी रही है, लेकिन ये जो हरिश्चंद्र के बाद उनके पौत्र पैदा हुए चंपक, उन्होंने अयोध्या को राजधानी न बनाते हुए चंपावती को अपने राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसी वंश में रघु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। जब रघु महाराज पैदा हुए तब यहां से, अब तक तो सूर्यवंश कहते थे, और रघु महाराज के पैदा होने के बाद इस वंश को रघुवंश की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि रघु महाराज इतने प्रतापी थे कि सूर्य भगवान के तेज की बराबर इनका तेज हो गया। रावण ने पता है 72 चौकड़ी तक राज्य किया। रघु महाराज राजा थे तब भी रावण राजा था। उसे पता था कि इनके वंश में ही मेरे मारने वाला पैदा होने वाला है। रघु को ही मारना चाहते थे रावण जी। एक बार चले गए अयोध्या में, तो रघु महाराज उस समय सरजू मैया में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद संध्या वंदन किया, तर्पण किया, तो तर्पण करते समय उन्होंने एक अंजलि ली और दक्षिण दिशा की ओर फेंक दी।
रावण तो प्रकांड विद्वान था, उसने देखा कि ये तो संध्या काल में होता ही नहीं, दक्षिण को पानी कोई नहीं फेंकता, ये नियम नहीं है। लेकिन रघु जी ने फेंका है तो मैं बिल्कुल पूछूंगा। आया था युद्ध करने और रघु महाराज से पूछा, क्यों महाराज आप संध्या गलत करते हो? कैसे कि तुमने दक्षिण को अंजलि काय को फेंकी? तब रघु ने मुस्कुरा करके कहा कि लंकेश, दक्षिण दिशा में जंगल में एक शेर ने गाय को परेशान किया और गाय ने मुझे पुकारा, तो मैंने गाय की रक्षा करने के लिए उस शेर को मारा। रावण ने कहा कि गप्पी तो बहुत देखे हैं, लेकिन अयोध्या में तुरंत पुष्पक पर बैठा और जंगल में गया, निरीक्षण किया तो शेर मरा हुआ पड़ा पाया। लंकेश घबरा गया। मायावी राक्षसों से पता लगाया कि ये रघु कैसे मरेगा, इसकी ताकत कायम है। तो कहा कि इसकी तपस्या और इसकी पतिव्रता स्त्री, यदि उसका धर्म नष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से ये मर जाएगा। रावण रघु महाराज का वेश धारण करके गया, पकड़ा गया बेचारा। रघु महाराज ने पूछा, क्यों आता है तू बार बार? तो कहा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। रघु ने कहा तो ठीक है, युद्ध कर लेना, लेकिन एक बात है कि क्या? रघु महाराज ने लंका का नक्शा बनाया रेत में, लंका का पूरा नक्शा बनाया और रावण से पूछा कि ये क्या है लंकेश, देखना जरा कि मेरी लंका का मानचित्र है। और फिर रघु महाराज ने उस मानचित्र के एक हिस्से पर हाथ फेर दिया, एक हिस्सा गिरा दिया और कहा कि अब लंका चले जाओ। कि क्या हुआ कि देख के आओ, जो हिस्सा मैंने यहां गिरा दिया है उसका क्या हुआ। लंकेश रावण जैसे ही लंका पहुंचे तो जो मानचित्र में हिस्सा मिटाया था रघु महाराज ने, वो सब ढह गया। रावण के रोम खड़े हो गए और सोचने लगा कि अच्छो भयो कि पूरे नक्शा पे हाथ नहीं फेरे और कौन पूरे पे फेर देते तो राम जी मारने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कथा। एक बार रघु ने बाण खींच लिया था रावण पे, रावण कई बार आया। वशिष्ठ देव ब्रह्मा जी आगे कहा करे मारना नहीं है इसको। कि क्यों? कि तुम्हारे वंश में साक्षात परमात्मा आएंगे, फिर उनके अवतार का महत्व क्या रहेगा। तो रघु जी कहते हैं कि सूर्यवंश की परंपरा है कि जो बाण संधान हो जाता है वो अपने लक्ष्य पर जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इसी से रावण मरेगा। उस बाण को रावण चोरी करके ले गया था और लंका के एक स्तंभ में उसको चिन्हवा दिया था। हनुमान जी लेके आए, कथा बहुत लंबी है। माता जानकी यही तो कहते हैं कि खल सुध नहीं रघु वीर बाण की। वो बाण है और वो बाण हनुमान जी ले गए हैं, ध्यान कर लेना। इसीलिए रघु महाराज के प्रताप से आज सूर्यवंश का नाम रघुवंश में परिवर्तित हो गया। इसी वंश में आगे अज हुए, अज के दशरथ जी हुए और दशरथ जी के चतुर्व्यूह अवतार में मेरे राम जी आए। मन तो है कि रामचरितमानस का आश्रय लेकर के कथा, लेकिन भागवत के अनुसार राम जी की कथा सुनेंगे। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथिर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यार छोरपणख्या प्रिय विरह जुषा रोपित भूभृजंभ त्रस्ता धीरबद्ध से तो
खलदब दहनम कौशलेन्द्रोवतान्नः। सुखदेव जी कहते हैं कि जो गुरुदेव की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए त्यक्त्य राज्यो, यहां से कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान के जन्म की कथा नहीं। आप कहें कि भागवत में